हल्का जूम करके रखना है। श्री आनंद कंद भगवान की भगवान ने लक्ष्मणा देवी के साथ में भी विवाह संपन्न किया था। लक्ष्मणा देवी, हाँ, लक्ष्मणा देवी के साथ एक मछली ऊपर चक्र में घूम रही है। शर्त यह है कि नीचे उबलता हुआ तेल में परछाई को देख करके, और मछली घूम रही हो और तेल उबल रहा हो नीचे, संभव है देखना? और वो इतने जल्दी घूम रही है कि मछली ऐसे बाण मारना है उबलता हुआ तेल में देख करके। अब मछली ऊपर एकदम स्पीड में घूम रही है, बाण ऐसे मारना है कि सीधे तीर जा करके मछली के नेत्र को भेदन करना है। कहाँ लगना है? नेत्र में। ये तो बड़ा असाधारण काम है, पर भगवान ने उसको करके दिखाया और लक्ष्मणा देवी के साथ में विवाह संपन्न किया है। इस तरह से भगवान के कितने नंबर की शादी हो गई? 8 नंबर की शादी हो गई। भौमासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसके नगरी के नाम है प्रागज्योतिषपुर। विद्वानों का मत ऐसा है, जो वर्तमान आसाम की राजधानी गुवाहाटी है, उस गुवाहाटी को किसी समय प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। यह भौमासुर प्रागज्योतिषपुर का हुआ करता था। भौमासुर बड़ा भारी बलशाली था। इसने विचार किया, जब कन्हैया महाराज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जहां कहीं किसी के यहाँ जाता था, युद्ध करके कुमारी लड़कियों को हरण करके लेके आता था और जेल में बंद कर देता था। इसने टारगेट रखा, 20,000 लड़कियां होंगी तो मैं एक साथ में सबके साथ रमण करूंगा, महाराज करूंगा। तो आज जेल में बंद करते करते 16,100 कन्याओं को जेल में बंदी बना रखा है। भगवान पहुंचे सभार्य गरुड़ारूढ़ प्रागज्योतिषपुरी ययो। भगवान प्रागज्योतिषपुरी में पहुंचे, भौमासुर को मार गिराया। भगवान जेल में जाते हैं और 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त किया। भगवान ने कहा, देवियों आप लोग यहाँ से लौट सकती है, चली जाओ। तो देवियों ने कहा, प्रभु जिसने वर्षों वर्ष से हमें बंदी बना रखा हो, जेल में बंद किया हो, अब लौट करके हम जाएंगी तो हमसे कौन शादी करना चाहेगा। सभी देवियां जब रोने लगी तो भगवान ने कहा, देवियों रो मत। जिसके लिए चारों ओर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए हमेशा मेरा दरबार खुला रहता है। जब ही भगवान ने ऐसा कहा तो 16,100 कन्याओं ने एक साथ में हाथ ऊपर उठा करके गोविंद द्वारिकाधीश को क्या किया? पति के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से हमारे भगवान के कितने नंबर की शादी हो गई? 16,108। इस तरह से शादी हो गई है। बोल गोविंद भगवान की जय। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद भवन खेला। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद भवन बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद भवन के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद भवन के लाल। बंसी का बजाना
की नारी छोड़ गई घर द्वार रे, सीका बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। आनंद भवन के लाल, नंद भवन के लाल। वन में जाते धेनु चराते, मोह लिए सब ग्वाल। वन में जाकर धेनु चराते, मोहन ये सब ग्वाल। पद बेचन को दध बेचन को जाते गुजरिया, रुक जावे तत्काल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। आनंद भवन के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बंसी गोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बेजंती माल। गोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माल। गोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गल बेजंती माल। ब्रह्मानंद की सुन ले बिनती, ब्रह्मानंद की सुन ले विनती। दे दो तरस दयाल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बंसी बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। तेरी बंसी रस की भीनी लागत परम रसाल रे। तेरी बंसी रस की भीनी लागत परम रसाल रे। सुन सुन सारी ब्रज की नारी, सुन सुन सारी ये ब्रज की नारी, भूल गई घरवार रे। सीका बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। आनंद भवन के लाल, आनंद भवन के लाल। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान ने 16,108 विवाह संपन्न किए। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हुई। आज कई दिन हो गया। गृहस्थ धर्म में रहते रहते भगवान को बहुत दिन हो गया। मेरी जितने भी पत्नी हैं सब रूठ गई, पर आज तक ये बड़ी पत्नी रुक्मिणी कभी रूठी नहीं है। एक बार मैं ये रुक्मिणी का रूठा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। भगवान ने मनी मनी विचार कर लिया और रुक्मिणी को रूठाने का निश्चय कर लिया। तमाम अन्य जितने भी रानियां थी 16,108 में से सभी रानियां रूठती है, परंतु ये रुक्मिणी आज तक कभी नहीं रूठी। इसका रूठा हुआ चेहरा तो देखूं तो सही।
पहले लोग रूठने के लिए एक स्पेशल रूम बनाते थे। जैसे आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पहले इंजीनियर से बता देते हैं कि नहीं, देख भाई जमीन के क्षेत्रफल इतना है और हमें चाहिए इतने 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 इतने। अब इनमें से क्या क्या बन सकता है ये देख लो। 2 बेडरूम चाहिए, एक गेस्ट रूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक स्टोर चाहिए, 2 टॉयलेट बाथरूम चाहिए, एक पूजा कक्ष चाहिए और बन सकता है तो एक रूठने के लिए स्पेशल कोप कक्ष चाहिए। आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो अलग अलग इंजीनियर को बता देते हैं कि नहीं, स्टोर चाहिए, बाथरूम चाहिए, किचन चाहिए, स्लीपिंग बेडरूम चाहिए। तो ऐसे ही उस समय मकान बनाते थे तो समर्थवान व्यक्ति तो अलग भवन ही बनाता था रूठने के लिए, जिसको कोप भवन बोलते थे। और जो निम्न वर्गीय व्यक्ति हुआ करता था वो कोप कक्ष बनाता था। तो भगवान जाकर के उस कोप भवन में बैठ गए। रुक्मिणी ने सुबह सुबह का समय था, भोजन तैयार कर लिया। अब रुक्मिणी को लगा कि प्रभु किधर चले गए, इधर से उधर, अरे मेरे नाथ, नाम तो ले नहीं सकती है। अब आजकल के जैसे होता तो हमने एक घर में गए, बोले संदीप जी, ओ संदीप जी पति को बुला रही है। किसको बुला रही है? पति को। अब बार बार उच्चारण कर रही थी संदीप जी। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि हम तो पत्नी के नाम भी नहीं लेते हैं। पत्नी पति के नाम तो छोड़ो, ऐसे हम भी घर गृहस्थ वाले, सदगृहस्थी वाले हैं हम भी। शादी को हमारे भी 12-15 साल हो गया, आज तक मेरी घरवाली ने मेरे नाम नहीं लिया। सब महाराज जी बोलते हैं तो वो भी मेरे को महाराज बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। ऐसे हमारे तो यहाँ पत्नी के नाम भी नहीं लेते, हमने तो आज तक लिया नहीं। कोई विशेष बात हो ऐसा भी नहीं कि लेते ही ना हो, पर बातों बात में पति के नाम नहीं लेना चाहिए। लोग न्यू मॉडर्न होते हैं, पति के डायरेक्ट नाम लेने से पति के आयु क्षय होता है, ऐसे हमारी मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है। अब रुक्मिणी अब भगवान के नाम तो ले नहीं सकती, अब भगवान को बुलाना है तो क्या कहती है? तो ये रुक्मिणी थी। जैसे आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पहले इंजीनियर से बता देते हैं कि नहीं, देख भाई जमीन के क्षेत्रफल इतना है और हमें चाहिए इतने 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 इतने। अब इनमें से क्या क्या बन सकता है ये देख लो। 2 बेडरूम चाहिए, एक गेस्ट रूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक स्टोर चाहिए, 2 टॉयलेट बाथरूम चाहिए, एक पूजा कक्ष चाहिए और बन सकता है तो एक रूठने के लिए स्पेशल कोप कक्ष चाहिए। आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो अलग अलग इंजीनियर को बता देते हैं कि नहीं, स्टोर चाहिए, बाथरूम चाहिए, किचन चाहिए, स्लीपिंग बेडरूम चाहिए। तो ऐसे ही उस समय मकान बनाते थे तो समर्थवान व्यक्ति तो अलग भवन ही बनाता था रूठने के लिए, जिसको कोप भवन बोलते थे। और जो निम्न वर्गीय व्यक्ति हुआ करता था वो कोप कक्ष बनाता था। तो भगवान जाकर के उस कोप भवन में बैठ गए। रुक्मिणी ने सुबह सुबह का समय था, भोजन तैयार कर लिया। अब रुक्मिणी को लगा कि प्रभु किधर चले गए, इधर से उधर, अरे मेरे नाथ, नाम तो ले नहीं सकती है। अब आजकल के जैसे होता तो हमने एक घर में गए, बोले संदीप जी, ओ संदीप जी पति को बुला रही है। किसको बुला रही है? पति को। अब बार बार उच्चारण कर रही थी संदीप जी। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि हम तो पत्नी के नाम भी नहीं लेते हैं। पत्नी पति के नाम तो छोड़ो, ऐसे हम भी घर गृहस्थ वाले, सदगृहस्थी वाले हैं हम भी। शादी को हमारे भी 12-15 साल हो गया, आज तक मेरी घरवाली ने मेरे नाम नहीं लिया। सब महाराज जी बोलते हैं तो वो भी मेरे को महाराज बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। ऐसे हमारे तो यहाँ पत्नी के नाम भी नहीं लेते, हमने तो आज तक लिया नहीं। कोई विशेष बात हो ऐसा भी नहीं कि लेते ही ना हो, पर बातों बात में पति के नाम नहीं लेना चाहिए। लोग न्यू मॉडर्न होते हैं,
पति के डायरेक्ट नाम लेने से पति के आयु क्षय होता है, ऐसे हमारी मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है। अब रुक्मिणी अब भगवान के नाम तो ले नहीं सकती, अब भगवान को बुलाना है तो क्या कहती है, तो ये रुक्मिणी का प्रिय नाम है मेरे नाथ। क्या नाम था? मेरे नाथ। नाथ किधर चले गए? ढूंढती ढूंढती नाथ हो तब तो, नाथ तो बैठे हैं वहां कोप कक्ष में। अब जब ढूंढते ढूंढते भगवान को कोप कक्ष में पहुंची तो रुक्मिणी का धड़कन तेज हो गया। हे भगवान, ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो भगवान यहाँ आकर के बैठ गए? उस कमरे में वही बैठा था जो रूठा हो या रूठी हो। आजकल के जैसे नाक दिखाने के, आंख टेढ़े मेढ़े करने की जरूरत ही नहीं था। आजकल तो लोग नाराज होते हैं तो उसका माध्यम बन गया फेसबुक। नाराज होने की जाहिरी भी फेसबुक में लोग करते हैं। हाँ, ऐसे स्टेटस डालते हैं तो उसके स्टेटस पढ़ करके ऐसा लगता है कि हाँ, लगता है मामला ठीक नहीं है। सोशल मीडिया को लोगों ने नाराजगी का एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ऐसा नहीं, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए। पर लोगों ने आजकल उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। देखो, भगवान रूठे बैठे थे वहां पर, रुक्मिणी ढूंढती गई, रुक्मिणी का धड़कन तेज हो गया। रुक्मिणी को लगा कि लगता है मेरे से अपराध हो गया। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? हाथ जोड़ करके रुक्मिणी कहती, प्रभु चलिए ना, मैंने भोजन तैयार की है। रोज के भांति आज भी मैंने खूब सुंदर सुंदर पकवान, व्यंजन, मिष्टान्न तैयार की है, चलिए भोग लगाइए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, ऊपर से नीचे तिरछी चितवन से ऐसे ऊपर से नीचे देखा और चुपचाप ऐसे हो गए। क्यों जी? आपको पता नहीं कि मेरे श्रीमान मेरे से नाराज है, पर अनायास ही ऊपर से नीचे तिरछी चितवन करके गर्दन टेढ़ी कर दे तो आप क्या समझेंगे? आप तो यही समझेंगे ना कि मेरे से नाराज है। रुक्मिणी का भी धड़कन तेज हो गया, लगता है मेरे से मेरे नाथ नाराज है। प्रभु सही सही बताना, नाराजगी का कारण क्या है? भगवान ने कहा कुछ नहीं, तुम जाओ अपने आप भोजन कर लो, मुझे भूख नहीं है। रुक्मिणी का और धड़कन तेज हो गया। हे भगवान, आज तक प्रभु ने मेरे से कभी इतनी ऊंची आवाज से कभी बोली नहीं, पर आज प्रथम बार भगवान इतने जोर जोर से बोल रहे हैं। मेरे को तो लगता है कोई मेरे से ही अपराध बन गया। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी कहती, प्रभु बता दो क्या बात है? आप कहेंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे मैं तो आपके सेविका हूँ, मैं तो आपके दासी हूँ, मैं तो आपके अनुचरी हूँ। क्यों? आजकल के घरवाली कहेगी ऐसे कि मैं तो आपके सेविका हूँ, आपके दासी हूँ, आपके अनुचरी हूँ। आजकल के कोई घरवाली कहेगी? आजकल की घरवाली तो कहेगी खाना हो तो खा लो, बना के धर दी, मैं तो चली उन्हें मार्केट। आजकल के घरवाली होती तो ऐसे बोलती, खाना हो भूख है तो खा लो, बना के धर के रख दी मैंने, मैं तो चली अब हरोली की तरफ। नहीं, आजकल की श्री देवी होती तो ऐसे कहती, पर बार बार हाथ जोड़ करके रुक्मिणी कह रही है मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपके अनुचरी हूँ, कृपा करो भोजन करो। भगवान ने कहा मुझे नहीं करना, अपने आप करो जाओ। और तो रुक्मिणी का और धड़कन तेज हो गया। हे भगवान, लगता है मेरे से ही अपराध बन गया होगा, पर प्रभु सही सही बताना, नाराज क्यों?